ये मोबाइल बहुत अच्छा है, चलता भी है और साल भर की वारंटी भी है। अगर कोई भी गड़बड़ सीधा मेरे पास। जी जी। और साल भर बाद उसके बाद क्या? अरे दीदी जी, लेके तो जाइए, साल क्या जिंदगी बिता देगा ये आपके साथ। दीदी नहीं है हम तुम्हारे, और पूरी जिंदगी तो इंसान भी नहीं चलता, ये तो फिर भी लाटा मोबाइल है। 100% सही बात कर दी माधुरी जी आपने। चलो आपके लिए वारंटी बढ़ा के 1.5 साल। अब तो आप खुश है ना? अब अच्छा सा बैक कवर दिखा दीजिए मुझे फ्री में कोई। दिखाता हूँ एकदम बढ़िया वाला। हेलो, थोड़ी देर में निकलता हूँ। क्या बनाए खाने में? क्या बात है, मेरी पसंद का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। कोई नई डिमांड आने वाली है क्या? भैया वो स्क्रीन गार्ड भी लगा दीजिएगा। मैं थोड़ी देर निकलता हूँ। ये क्या, आप पहले खुद ही दीदी बोलने से मना करते हो, उसके बाद खुद ही भैया बोल देते हो। क्या करूं, तुमको देख के भैया ही निकलता है। इतने शांत और भोले हो, ऊपर से पूरे तरीके से पत्नी व्रता पति इंसान। ये कवर कैसा रहेगा? ये अच्छा है, लगा दीजिए। जी बिल्कुल। गेस करो आज मैंने खाने में क्या बनाया है? अंदर आने दोगी? नहीं, पहले बताओ। छोले भटूरे, ना। पूरी पनीर खीर के साथ। करेक्ट? गलत। मैं हार गया, अब तुम ही बताओ कि क्या बनाया। आज मैंने मटन बनाया है। मटन? क्या बात है यार। अंदर आने दोगी या भारी खिला दोगी? मटन लाया कौन? मैं तो मटन लेने गया नहीं, और तुम मटन लेने जाती नहीं हो। मैंने राते से मंगवाया है। तो मेरे दोस्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें। और वैसे भी हमें बस एक संडे ही मिलता है ना साथ में टाइम स्पेंड करने का, तो बस मैंने उसे फोन किया और बुला कर दे दिया। फोन? फोन से याद आया, फोन तो मैं शॉप में ही छोड़ आया। मुझे 5 मिनट दो, मैं जाके आता हूँ। अरे रुको ना, बाद में चले जाना। बैंक वालों का कॉल आएगा, सिर्फ 5 मिनट में आता हूँ मैं। जाओगे भी कि यहीं रहोगे? खाना ठंडा हो रहा है। मैं यूं गया और यूं आया। पाँच मिनट बोला था, मेरे को 25 मिनट हो गए हैं। काम करती हूँ, खुद ही कॉल करके देख लेती हूँ, जरूर कहीं गप्पे लड़ा रहे होंगे। अरे इनका नंबर तो बंद आ रहा है। लगता आ गए होंगे। अरे ये क्या हुआ? इतनी ज्यादा चोट कैसे आ गई इनको? आराम से। भाभी एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, ये तो चल भी नहीं पा रहे ठीक से। आराम से आराम से आराम से। कैसे हुआ ये सब? और इतनी ज्यादा चोट आपको कैसे आ गई? कहाँ लड़ा दिया आपने बाइक? भाभी आप टेंशन न लीजिए, इनके हाथ में खरोंच आई है और पैर में नस खिंच गई है, और डॉक्टर ने बोला है कि इनको गर्म पट्टी और ये लोशन दिया है, ये लगाना।
तुम खाना निकालो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं लेके आती हूँ। भैया आप भी बैठिए ना। भाभी जी मेरे को जरा काम है, दिल भाई अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? आराम से। थैंक्स यार। शट अप। लव यू। आई लव यू टू। पता नहीं यार वो रिक्शे वाला कहाँ से आ गया, और जब तक पता लगता टाइम था ही नहीं। अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी, भगवान ने बचा लिया। सच में आज कुछ भी हो सकता था, और तुम तो मेरी लाइफ की लकी चार्म हो ना। वो कैसे? जब से हम दोनों की शादी हुई है मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, और ये घर भी बन गया। वो तो है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं स्त्रियों को घर की लक्ष्मी, वो होती भी है। बिल्कुल सही। अरे तुम्हें ना मैं एक बात बताना भूल गई। मैंने ना मम्मी को बुला लिया है और वो कल आ भी जाएंगी। उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी? मेरे काम पे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और उनसे बेस्ट ऑप्शन तो कोई और हो ही नहीं सकता है। वो नर्स जो रह चुकी है और उनको ना मालिश वगैरह करना बहुत अच्छे से आता है, और आपको जल्दी से ठीक कर देंगी। तो बस मैंने उनको बुला लिया। जैसा तुम ठीक समझो। देखना जरा, शायद मम्मी होंगी। सॉरी मैं भूल गई। अरे वाह, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया। आप ना एकदम टाइम पे आ गए हो। वो सुबह वाली बस से ना? हाँ वही वाली, टाइम पे मिल गई थी और देख मैं पहुंच भी गई। चलो अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए। अरे मुझे भी निकलना ना काम पे। हाँ मैं समझती हूँ। वैसे अब दामाद जी कैसे हैं? पैर का दर्द कुछ ठीक हुआ या नहीं? कहाँ माँ, अभी भी चलने में ना बहुत दर्द होता है। अच्छा चलो मिलते हैं दामाद जी से। आज नमस्ते। अरे बैठे रहो, आराम करो। नमस्ते की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारा सारा दर्द छट से छू मंतर कर दूंगी। हाँ मम्मी, अब आप ही इनको जल्दी से ठीक करिए। अच्छा मैंने खाना बना दिया आप दोनों के लिए, आप लोग खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है, बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय। संभाल के जाना। हाँ मम्मी, मैं ख्याल संभाल रखिएगा। लूंगी। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। गुड्डू है तो बस वो तो अपनी बीवी के साथ ही व्यस्त रहता है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। और फिर मुझे ये बात भी बहुत खलती है कि क्या मैं तुम्हें सगी माँ जैसा प्यार भी दे पाई या नहीं। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप सौतेली माँ होकर भी आपने मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने अपनी वो हर जिम्मेदारी निभाई है जो एक सगी माँ निभाती है। और आप ये सब फालतू बातें अपने दिमाग में मत लाइए। और ये बताइए भाभी को क्या हुआ है? वो आपसे क्यों नहीं बात करती हैं? उसे फुर्सत हो तो सारा दिन बस वो अपने फोन में लगी रहती है, ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता उसे। अरे माँ तो कोई नहीं ना, आप सिखा दो, आप तो इतना अच्छा खाना बनाती हो। सीखने की इच्छा हो तब तो सिखाओ ना, बताया ना, पूरा दिन मोबाइल में घुसी रहती है। कुमुद पानी लाना जरा। हाँ आई। अरे तुम बैठो, अभी काम से थक कर आई हूँ, मैं पानी देकर आती हूँ।
ये लो। अरे आप, कुमुद कहाँ है? काम से लौटी है, थक गई होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही दे देती हूँ। लो। अरे तुम्हारे हाथ की पट्टी तो ढीली पड़ गई है, लाओ मैं फिर से बांध देती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? कुमुद कर देगी ना। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मैं कर देती हूँ, बस हो जाएगा अभी थोड़ी देर। अरे ये चोट तो लगभग ठीक हो गई है। यहाँ पे ज्यादा लगी भी नहीं है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम इस चोट को खुला ही रखते हैं। खुला रखने से ना स्वेलिंग जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं बस इस पे थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सासू माँ की सेवा के मजे लिए जा रहे हैं। अरे खुशी तो मुझे हो रही है कि मुझे दामाद जी की सेवा करने का मौका मिला। अरे ये स्वेलिंग तो ठीक हो रही है शायद। हाँ मैंने भी अभी उनसे यही कहा कि हम इसे खुला रखते हैं, खुला रखने से स्वेलिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस अब पैर की भी चोट जल्दी से ठीक हो जाए। चिंता मत करो, वो भी मैं ठीक कर दूंगी। आओ बैठो। ये हड्डियों की चोट बहुत दर्द देती है ना? सच कह रही हैं आप? आपने खाना खाया? नहीं। ले आइए, साथ में खाते हैं। ठीक है, लेकर आती हूँ। ये रहा मम्मी आपका कमरा। इस बार बड़े अच्छे से सफाई की है, इस बार आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकती है। मेहनत दिख रही है। चलिए आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। आप रहने दीजिए, आप मत कीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हें ठीक होना है ना, मैं कर दूंगी। तुम आराम कर लो, मैं मालिश कर देती हूँ। आराम से। अच्छा माँ, मैं चल रही हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, आते वक्त सब्जी लेकर आना। हाँ चलिए, बाय बाय। दामाद जी पैर नीचे कीजिए, मैं मालिश कर देती हूँ। अगले हफ्ते तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस जल्दी से ठीक हो जाए, काफी दिनों से दुकान बंद पड़ी है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
मम्मी नहीं, मैं काट देती हूँ सब्जी। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे भी तू कितना काम करती है। ये तो हमेशा का ही है। और वैसे भी आप कब तक रहेंगी? भैया का 2 बार कॉल भी आ चुका है। हाँ तो बोल देना अपने भैया को कि अभी दामाद जी का पैर ठीक नहीं है, जब पैर ठीक हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। मैंने तो वैसे भी बोल दिया कि आप नेक्स्ट संडे तक चली जाओगी। और वैसे भी उनका पैर तो काफी ज्यादा ठीक हो गया है ना, तो वैसे भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? जाग जाएगी। अरे मैं जानती हूँ उसे, मेरी बेटी है। एक बार सो जाती है ना तो बॉम्ब फूटने पर भी वो नहीं जागेगी। अब दर्द है क्या? नहीं, बहुत कम है। देखा, तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया ना? बिल्कुल। अगर आप नहीं आती तो महीनों लग जाते मुझे बेड पे लेटे लेटे। ये बात तो तुमने सही कही। मेरे आने का फायदा तो हुआ है तुम्हें। हेलो। हेलो, मैं ये कह रही थी कि मम्मी संडे को जा रही हैं, तो उनके लिए साड़ी ले लो क्या? हाँ ले लो। क्या हुआ? आप संडे को जा रहे हो? मम्मी, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है। और ये है आपका टिफिन, इसमें मैंने पूरी सब्जी रख दिया है, तो भूख लगे तो खा लीजिएगा। हाँ बेटा, खा लूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने छत पर एक ब्लाउज सुखाने रखा था, मैं वो लेकर आ रहा। आप रुके, मैं लेके आती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, मैं लेकर आती हूँ। सुनो। हाँ? टैक्सी बाहर आ गई है, पैकिंग हो गई? हाँ, पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, बस मम्मी कुछ कपड़े लेने गई है, बस लेके वो आती है। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ आपको? पैर में मोच आ गई। रुकिए रुकिए। उठने की कोशिश करिए थोड़ा सा। मम्मी मम्मी, लगता नहीं कि अब मैं जा पाऊंगी। आप परेशान मत होइए, मैं भैया से बात करती हूँ। कुमुद, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। आपको ऊपर जाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देते, मैं ले आती। अब देखिए क्या हो गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ आराम करिए और मैं भैया से बात कर लूंगी। कुमुद बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। आपने भी तो हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा था ना? अरे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। और फिर तुम्हारे और दामाद जी के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ऐसा दामाद भगवान सबको दे। मैं ये सोच रहा था कि हमें सासू माँ का ख्याल रखना होगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माँ सही कहती हैं कि ऐसा दामाद सबको मिले, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा पति किसी को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले, वो भी हर जन्म में।
सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सोए नहीं अभी तक? वो हमें लगा कि शायद दर्द के मारे आपको सोने में तकलीफ हो रही हो। यहाँ? यही, हाँ। यहाँ? 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 हाँ यही। यहाँ? देखा, मुझे लगा ही था कि आपका दर्द इतनी आसानी से नहीं गया होगा। लाइए। करो ना, और अच्छे से मसाज करो। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ? यहाँ? बस 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 यही करो। थोड़ा सा यहाँ। यहाँ? ये लीजिए माँ, आपका गरम गरम नाश्ता। फटाफट नाश्ता करिए, दवाई भी खानी है ना। मैं ये सोच रहा था कि आज दुकान को रहने देते हैं। तुम अकेले सब भागदौड़ कैसे करोगे? घर का काम और सासू माँ का भी तो ख्याल रखना है ना। क्यों जी? एक काम करने के लिए दो लोगों की क्या जरूरत? और वैसे भी हम पहले भी तो काम कर चुके हैं ना, और आगे भी कर लेंगे। और इतने दिनों से दुकान बंद है और मुझे नहीं लगता आगे बंद रहने का कोई मतलब है। तो आप फटाफट जाइए, दुकान खोलिए। मैं हूँ माँ का ख्याल रखने के लिए। हाँ, कुमुद बिल्कुल सही कह रही है। आप मेरी वजह से अपने काम का नुकसान मत कीजिए। अब कुमुद है ना, कुमुद मेरा ख्याल रख लेगी। आप जाइए, आप अपना काम देखिए। अच्छा बनाया। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ, हम यहाँ। मेरा मतलब है कि तुम सासू माँ को घर पे अकेला छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम पागल थोड़ी ना है, माँ सो रही थी तो इसलिए उन्हें आराम करने दिया। मैं जब ही सोचूं कि तुम उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ क्यों चली गई। और वैसे तुम आई क्यों हो, बताओगी? अरे वो मुझे ना एक नाइटी लेनी थी, तो मैंने सोचा आप शॉप पर होंगे तो हम चल के यहीं से ले लेंगे ना। अरे वो अपने शर्मा जी है ना, तो जाते जाते ले लेंगे वहां से। सच में? चलें? हाँ चलो। रुकिए, मैं ले जाता हूँ।
आइए, आराम से, आराम से। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? हमें जो चाहिए वो मिलना इतना आसान नहीं है ना। खैर ये सब छोड़िए, आपकी दुकान कैसी चल रही है? दुकान बहुत अच्छी चल रही है। आज बहुत सारे कस्टमर आए थे और कमाई भी बहुत अच्छी हुई। कमाई से याद आया कि मैं कुमुद को शॉपिंग कराने ले गया था और उस समय मैंने आपके लिए भी कुछ खरीद लिया। अच्छा, क्या खरीदा आपने हमारे लिए? दिखाइए। 2 मिनट दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। आप देख के बहुत खुश हो। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। वो क्या है कि हमने बहुत दिन से प्यार नहीं किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सरप्राइज रखूं। और ऐसा लग रहा है आपके पैर की चोट का असर कहीं और हो गया है। कहीं और मतलब? अरे, मैं कल रात को आपके पास आने ही वाला था, लेकिन कुमुद ने मेरे को रोक लिया। कुमुद जग रही थी तो भला मैं कैसे आता। लाइए, मैं आपके पाँव में तेल लगा देता हूँ जिससे आपका दर्द ज्यादा ना हो। मेरे पैर में नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैंने दवाई ले ली है। अब मुझे बस सोना है। आप जाइए यहाँ से। अरे आप यहाँ? माँ सो रही हैं। आपको दुकान नहीं जाना है? वो मैं सिर्फ इनका हालचाल पूछने आया था। चलिए। मोहन का? वो 2-4 दिन से आ नहीं रहे। आ नहीं रहा है? जी। अच्छा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कॉल भी नहीं उठा रहा है मोहन। मांजरा क्या है? लगता है ऐसे हाथ नहीं आने वाला मोहन बाबू। घर जाकर ही मिलना पड़ेगा मोहन बाबू से। ये कल रात से मैं आपको देना चाहता था, लेकिन दे नहीं पाया। इसके लिए माफी। और एक बात, आपकी बेटी को भी ऐसी ही नाइटी मैंने दिलवाई है, लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही पे सुंदर लगेगी। और ये सिर्फ आप ही के लिए बनी है, मेरी तरफ से आपके लिए। जिसके लिए लाए हो उसी को दे दो, हमें नहीं चाहिए। अरे, कल जब मैं ये खरीद रहा था, आप ही मेरे दिमाग में चल रही थी। प्लीज ले लीजिए। हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए। मोहन, हमारे लिए लाए हो तो हम ही पहनेंगे। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? दुकान नहीं जाना है क्या? कुमुद, बात समझने की कोशिश करो। तुम रोज अपना ऑफिस का काम घर से ही कर रही हो और माँ का ख्याल भी रख रही हो, तो ऑफिस वालों को ये लगेगा कि तुम अपने काम में सीरियस नहीं हो। तो तुम तैयार हो और सीधा ऑफिस जाओ। घर मैं संभाल लूंगा। पता नहीं क्यों, मगर हर बार अपनी बातों से मना लेते हैं। कुमुद, तुम जल्दी से तैयार हो और ऑफिस के लिए निकलो। किचन का काम मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, वो मैंने ना सब्जी काट के रख दी है, आप ना उसमें गोभी मिला दीजिएगा। माँ को आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ कुमुद, तुम पहले भी तो मायके जाती थी ना, और उस समय खाना मैं ही बनाता था। हाँ। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं माँ का और पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है।
माँ का ध्यान रखना, टाइम पे उनको खाना और दवाई दोनों दे देना। और हाँ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा और सासू माँ का भी अच्छे से ध्यान रख लूंगा। और हाँ, ये लो लंच टाइम में बैंक में डिपॉजिट कर लेना और मैं घर पे ही बैठ के कस्टमर का फ़ोन रिपेयर करूँगा, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मैं जल्दी आती हूँ ऑफिस से, ठीक है? ठीक है। वैसे मैं ये सब किसी को बोलता नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ। आई एम सॉरी क्योंकि मैं कल रात आ नहीं पाया। अगर कुमुद जागी नहीं होती तो मैं जरूर आपके पास आता। अब मान भी जाइए। काश मेरे पास शब्द होते ये बताने के लिए कि आप कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, कुमुद से भी अच्छी? कुमुद ने तो नाइटी सिर्फ पहनी थी, जज तो आप पे रही। अच्छा, तो मैं सिर्फ नाइटी में अच्छी लगती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिना कपड़ों के भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मेरे दर्द का इलाज भी करोगे या ऐसे ही तड़पता हो छोड़ दोगे? आपके दर्द का इलाज भी करेंगे और आपकी तड़प को भी दूर करेंगे। अच्छा। कमाल है, ना दुकान पर है ना घर का दरवाजा खोल रहा है। फिर चल क्या रहा है मोहन बाबू? लगता है पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा। अरे वाह मोहन बाबू, आपको पैर में चोट क्या लगी? आपके तो जन्नत के दरवाजे खुल गए। ऐसे नहीं चलेगा मोहन बाबू। आपको ये शाही टुकड़ा हमारे साथ बांटना ही पड़ेगा। जो भी कहो, बड़ी बवाल सांस है आपकी। बांटना तो पड़ेगा आपको ये। और अगर आपने कोई आनाकानी की तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देंगे। और मोहन कैसे हो? अरे राकेश, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हम तो ठीक है भाई, लेकिन साला तुम कहाँ हो भाई? ना तुम दिखाई देते हो, ना तुम दुकान पे मिलते हो, ना फोन उठाते हो। चल क्या रहा है? अरे क्या बताएं यार, 2 हफ्तों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लास्ट तुम्हारे पाँव में मोच आई थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे पाँव की जो मोच थी वो तो ठीक हो गई, अब हमारे सासू माँ के पाँव में चोट लगी है। अब उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा था, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना सेवा करने का। आपकी बात तो सही है, सेवा भावना तो बहुत ही जरूरी है। और जैसी सेवा आप करते हैं मोहन बाबू, वो तो बनता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि दोपहर में एक ही बिस्तर में एक ही चादर के अंदर आप जो सेवा कर रहे थे ना मोहन बाबू, वो हमने देख ली थी। क्या बकवास कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे मोहन बाबू, इतना घबरा क्यों रहे हो?
असल में क्या हुआ कि हमारा जो दिल है ना आपसे मिलने के लिए बेकरार था, तो हम आपके घर चले आए, लेकिन पीछे के दरवाजे से। और फिर जो हमने देखा ना वो तो कमाल था, कमाल। आप और सासू माँ। लेकिन आप घबराइए मत, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन क्या? लेकिन हर राज की एक कीमत होती है मोहन बाबू। कहना क्या चाहते हो? जो सेवा आप कर रहे थे वही सेवा अगर हम भी करें उन्हीं के साथ, तो ये राज राज ही रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा? तो हम क्या सोच रहे थे कि कुमुद भाभी का है नंबर मेरे पास, व्हाट्सएप पे भी होंगी ना, उनको हाय भेज देते हैं। अच्छा, हमको तो ये भी पता है कि उनका गुस्सा कितना है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन मुझे पहले बात करनी होगी और मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन क्या, पूरी कायनात ले लीजिए मोहन बाबू, हम आपका इंतजार कर लेंगे। मोबाइल बेचिए। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ ये सब करूं? तुम अपना दिमाग क्या दुकान पर छोड़कर आए हो? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, वो ये सब कुमुद को बताने की धमकी देने लगा, तो भला मैं क्या करता? तुमने क्या हमें ऐरा गैरा समझ कर रखा है? हम क्या तुम्हें बिस्तर बदलने वाली औरत लगते हैं? मैं खुद ऐसा होने देना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे लिए नहीं, कुमुद के लिए तो सोचिए। कुमुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैं उसके नजरों में गिरना नहीं चाहता, और आपको भी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ कुमुद के लिए, लेकिन ये होगा कब? मैं सब कुछ सेट करके आपको बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड को आज डिनर के लिए बुलाया है, ताकि आप उसको देख सको और उसके साथ बात कर सको। अच्छा, तो आपका खुद का गैराज है? जी, हम हर बिगड़ी हुई चीज बना देते हैं और फिर उसे लंबे समय तक चलने से कोई रोक नहीं पाता। आदमी दिलचस्प लगते हो। जी बिल्कुल, अगर यकीन ना आए तो टेस्ट ड्राइव करके देख लीजिए। अब तो लगता है टेस्ट ड्राइव लेनी ही पड़ेगी। क्या बात है जी, आज राकेश भैया घर पे? वैसे तो कभी इतनी रात में खाने पर आए नहीं। वो हमारा पुराना दोस्त है, बहुत दिनों से मिलना चाहता था, लेकिन हम ही नहीं मिल पा रहे थे, तो सोचा उसे खाने पे बुलाता। और वैसे भी घर पे गेस्ट आते जाते रहे तो अच्छा लगता है। और आपकी मम्मी जी, वो कितने अच्छे से उससे बात कर रही है। चलिए ये लेके चलिए। जी। खाओ, अरे खाना शुरू करो। तो डिनर स्टार्ट करें?
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोपहर में राकेश भी आने वाला है और आज संडे भी है। कुमुद भी ऑफिस नहीं जाने वाला। मुझे कैसे भी करके कुमुद को घर से बाहर लेके जाना ही होगा कुछ घंटों के लिए। लेकिन माँ की तबीयत और घर के काम के बीच में मैं कैसे लेके जाऊं? आज खाने में क्या बना है? माँ का पसंदीदा पनीर और चावल। अरे वाह, आज संडे है, कोई प्लान है क्या? संडे है तो क्या हुआ? ऐसा सच कोई प्लान नहीं है। तुम्हारे फायदे की बात है, अगर तुम्हें नहीं जानना तो ठीक है। फायदे की बताओ ना, क्या फायदा है? अच्छा, मैं ये कह रहा था, तुम्हारे फेवरेट एक्टर राजीव कपूर की फिल्म लगी है और मैंने 2 टिकटें भी अरेंज कर ली हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं राकेश के साथ। नहीं नहीं नहीं, राजीव कपूर की फिल्म है और मैं नहीं जाऊंगी। हम दोनों चलेंगे साथ में। और सासू माँ? हम उनसे बात कर लेंगे, हम उन्हें दवाई और खाना दोनों दे के उनको सुला देंगे। ठीक है, चलते हैं। चलो फिर। अरे दामाद जी तो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। मोहन बाबू को आप जैसी चीज का ख्याल ठीक से रखना नहीं आया। आपको पलकों पे नहीं, सितारों पे सजा के रखना चाहिए। तो फिर आप ही रख लीजिए ना उनकी सास का ख्याल। हाँ हाँ, हमें बहुत मजा आया। इतना मजा तो हमें आज तक किसी के साथ नहीं आया। चलो ठीक है, रात काफी हो गई है, हम फोन रखते हैं, हमें नींद भी बहुत आ रही है। फिर मिलेंगे। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। गुड नाइट, बाय। किससे बात कर रही थी आप? हमारी दोस्त थी पुरानी। दोस्त पुराने या नए? नई थी पुरानी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि पुराने दोस्तों को ये पता होता है कि कब कॉल करना है और कब नहीं। हमारे दोस्त हैं, हमारा वक्त है। ये सब छोड़िए, आपको क्या काम था? मुझे बहुत काम था। दूर हटिए, हमारा मन नहीं है। और वैसे भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पाँव का दर्द बढ़ गया है। जी, आजकल आपको हो क्या गया है? आप थोड़ी बदली बदली सी लग रही हैं। मेरी राकेश से कोई बात नहीं हुई, जो हमने तय किया है वही हो रहा है ना? हाँ, वही हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बेटी और इस घर का सवाल था, वरना हमें कोई शौक नहीं ये सब करने का। चलिए ये सब बातें छोड़िए, हमें बहुत नींद आ रही है, आप जाइए यहाँ से। कुमुद, मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है और पाँव में भी काफी आराम है। तो मैं सोच रही थी कि इसी हफ्ते के आखिर तक मैं घर चली जाऊं। तुम्हारे और दामाद जी के काम पे भी काफी असर हो रहा है। माँ, अब ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसीलिए घर जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। आपको 1 आधा हफ्ता और लगेगा। नहीं नहीं, अब और नहीं। पिछली बार भी मैं आपकी वजह से रुक गई थी, अब और नहीं रुक पाऊंगी। घर पर भी कुछ काम है मुझे। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लग रहा है। चलो चलो, नाश्ता करो।
अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा। बाय। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और भाई? अबे कहाँ हो बे तुम? और उस दिन क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ भाई, सब ठीक है। जैसी डील हुई थी सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि हम आज भी तुम्हारे घर गए थे रंजना जी से मिलने, लेकिन अब वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि हमको चोर उचक्के हो, जैसे कि वो हमें जानती ना हो। हम भी इसी बात से परेशान हैं। ना ही वो ठीक ढंग से बात करती है और ना ही वो मिल रहा है जो हमें चाहिए। और हाँ, इसी हफ्ते वो जाने भी वाली हैं। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मोहन बाबू आपको ही पूछना पड़ेगा कि आखिर मांजरा क्या है, क्योंकि इस सारे सवालों के जवाब उन्हीं के पास है। तुम ठीक कह रहे हो, आज मैं जाके सारे सवालों के जवाब ले ही लेता हूँ। आप ठीक हैं? मैं ये सोच रहा था कि आपकी टिकट करवा देते हैं। आप मुझे डेट बताइए, मैं आपकी टिकट करवा दूंगा। वो सब आप मत सोचिए, हमने कुमुद से कह दिया, वो करवा देगी। आखिर हुआ क्या है? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? ना ही आप मेरे से बात करती हैं और ना ही हमारे बीच में कुछ होता है। और अब होगा भी नहीं, जब तक मतलब क्या? जब तक चीजें हमारे ढंग से नहीं होंगी जैसा हमें चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपके ढंग से मतलब ऐसा है, एक ही बार में हमें दोनों का मजा चाहिए। मतलब आप और राकेश दोनों साथ में। ऐसा बोला उन्होंने? और नहीं तो क्या। वो कह रही हैं होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, वरना नहीं। बहुत चालाक औरत है बे। तुम क्या सोच रहे हो? ये सब हमें सही तो नहीं लग रहा, लेकिन ये मौका हम छोड़ना भी नहीं चाहते। इससे अच्छा मौका हमें फिर से नहीं मिलने वाला। मैं तो तैयार हूं, तू बता। कल कुमुद के ऑफिस जाते ही। ठीक है। मैं ख्याल रखता हूँ। इनकी ट्रेन तो कल की थी ना, तो ये सामान बाहर क्यों निकाला हुआ है? अरे नहीं, हम घर नहीं जा रहे। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ और ये लोग कब से मुझे बुला रहे हैं, बस हम ही टाल रहे थे। लेकिन अब हमने ठान लिया है कि हम अपने छोटे दामाद जी को भी सेवा का पूरा मौका देंगे। क्यों दामाद जी? हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर मैं चलूं? हाँ तो फिर चले। तुम भी ओके।